वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ और उसके बाद हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और हमने देखा था रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड मीडियम। ओके, तो नेक्स्ट हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने फॉर्मूला देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K इज टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था? वैक्यूम के लिए था, और जो एप्सिलॉन था वो था मीडियम के लिए। नेक्स्ट आज हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले वो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमें दो चार्जेस गिवन हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में क्या है? कोई मीडियम नहीं है। क्या है यहाँ? वैक्यूम है। कैसा है? वैक्यूम। दो चार्जेस है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। चार्जेस कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस। दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस हैं, वैक्यूम है। हमें क्या फाइंड करना हो? इनका फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स हमें फाइंड करना हो तो क्या होगा? फोर्स इन वैक्यूम हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम क्या होता है? Fv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे। वैक्यूम के लिए क्या लेंगे? एप्सिलॉन नॉट लेंगे। और मीडियम के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? एप्सिलॉन। क्या फॉर्मूला होता है? K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। यहाँ क्या थे? डिस्टेंस R। ओके, तो ये क्या होता है फॉर्मूला? Fv इज इक्वल टू वैक्यूम इन फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि हम कहें ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। सेकंड हम देख रहे हैं दो पॉजिटिव चार्जेस है, इसके बीच में क्या है? मीडियम। क्या है इसके बीच में? मीडियम। क्या है इसके बीच में? मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें गिवन है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका फोर्स फाइंड करना है, मतलब नेट फोर्स फाइंड करना है। इन दोनों का जो फोर्स है वो नहीं फाइंड करना। जैसे ये वाला, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कितना अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, इसमें इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है वो नहीं देखना है, हमें देखना है नेट फोर्स। मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसमें क्या होंगे? डाइपोल्स होंगे। ऑब्वियसली क्या होता है? मीडियम में क्या होते हैं? डाइपोल्स होते हैं। तो डाइपोल्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, ये डाइपोल इस चार्ज को कितना अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, तो हमें क्या देखना है? नेट फोर्स फाइंड करना है। तो इसका नेट फोर्स कितना होगा? हमें क्या फाइंड करना है? ये दोनों चार्जेस हमें गिवन है, इसके बीच हमने क्या यूज़ किया? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने लगाया है। हमें क्या फाइंड करना है कि इसके बीच में फोर्स ज़्यादा होगा, नेट फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा? किससे? वैक्यूम से। क्या फाइंड करना है? वैक्यूम फोर्स इन वैक्यूम ज़्यादा होगा या फिर मीडियम वाला फोर्स ज़्यादा होगा? ओके, तो क्या होगा इसमें? फोर्स बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? मतलब जो डाइपोल्स हैं वो भी तो क्या करेंगे? इसको चार्ज करेंगे। सॉरी, डाइपोल्स क्या करेंगे? इसको डाइपोल्स भी इस पर क्या लगाएंगे? फोर्स। इन दोनों चार्जेस पे ये जो डाइपोल है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके जो डाइपोल्स है वो इन दोनों चार्जेस को क्या करेंगे? इन दोनों चार्जेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है फोर्स, ज़्यादा आएगा कम आएगा। सॉरी, ये हमने लिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ क्या होगा? कुछ डाइपोल्स ड्रॉ कर लेते हैं। आज थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ओके, बट कोई नहीं। पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल का कौन सा अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस डाइपोल का कौन सा अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो इस साइड क्या आ जाएंगे? सारे नेगेटिव, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड कौन सा चार्ज आएगा? इस साइड आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये डाइपोल के सारे नेगेटिव किस साइड आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रिपल। पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल होगा, और नेगेटिव क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो डाइपोल्स है उनके जो नेगेटिव चार्ज है उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं।
तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। नेगेटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों फोर्सेस, दोनों पॉजिटिव फोर्सेस है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, लाइक चार्जेस है, कैसे होगा, सॉरी ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फोर्स नहीं है, क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इन वैक्यूम वाला क्या होगा, इस डायरेक्शन में। एफ वी कहाँ होगा, दोनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जो अट्रैक्ट करेंगे वो वाला फोर्स देखेंगे हम, ये कौन सा फोर्स है, मीडियम वाला। डाइपोल के थ्रू क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अब हम इस वाले चार्ज में और इस डाइपोल में जब हम देखेंगे फोर्स क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में, ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इस चार्ज में लग जाएगा। तो इस फोर्स को हमने डिनोट करेंगे एफ डी से, डाइपोल। डाइपोल वाला जो फोर्स है उसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, एफ डी से। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा फोर्स है, डाइपोल वाला। ओके, डाइपोल के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उसको हमने एफ डी से डिनोट किया। और जो वैक्यूम है, सबसे पहले हमने देखा ये दोनों जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, रिपल कर रहे हैं। तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। रिपल कर रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ओके क्लियर। तो यहाँ क्या किया, डाइपोल वाला फोर्स क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो वैक्यूम फोर्स है वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ नेट फोर्स कैसा होगा, क्या फाइंड करना है हमें, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, नेट फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ये जो वैक्यूम फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो डाइपोल्स है इस फोर्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वैक्यूम फोर्स से कम हो जाएगा। क्या हो रहा है, यहाँ दोनों क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो नेट एफ वी वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। उसके बाद हमने देखा यदि दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में हम मीडियम लाते हैं, तो मीडियम लाने के बाद जो वैक्यूम फोर्स है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, नेट फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैक्यूम फोर्स इस डायरेक्शन में और डाइपोल वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या होगा, नेट फोर्स कम होगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, एक पॉजिटिव ले लेंगे, एक नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, इसके बीच में हम क्या करेंगे, मीडियम रखेंगे। मीडियम में क्या होते हैं, डाइपोल्स, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है हमने। क्या होते हैं इसमें, डाइपोल्स होते हैं। एज इट इज़ हम कुछ ड्रॉ कर लेंगे, डाइपोल्स। ओके, ये पॉजिटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, डाइपोल के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ओके, ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो नेगेटिव इस साइड और पॉजिटिव उस साइड। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वैक्यूम वाला जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, ये क्या आ जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, पहले से क्या है, इसमें अट्रैक्शन है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो नेगेटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, इस हम देखेंगे ये वाले डाइपोल और इस पॉजिटिव चार्ज से। डाइपोल और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा फोर्स, इस डायरेक्शन में। क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव वाले की तरफ। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला चार्ज और डाइपोल के बीच में, नेगेटिव चार्ज और डाइपोल के बीच में जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज है
डाइपोल है, कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ होगा? अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव। तो ये डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज इस डाइपोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ क्या होगा? वैक्यूम फोर्स और डाइपोल फोर्स दोनों सब क्या जा रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में। वैक्यूम फोर्स और डाइपोल फोर्स दोनों क्या लग रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या होगा इस कंडीशन में? नेट फोर्स क्या होगा? वैक्यूम फोर्स से ज़्यादा होगा। ओके, क्लियर? फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा फोर्स इन वैक्यूम क्या होता है? दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, बट ये क्या है? वैक्यूम फोर्स है। फिर हमने क्या किया? दोनों को कंपेराइज किया, पॉजिटिव चार्ज लेके, लाइक चार्जेस लेके और अनलाइक चार्जेस लेके हमने क्या किया? नेट फोर्स फाइंड किया। तो इस कंडीशन में जो हमारा नेट फोर्स है वो क्या होगा? वैक्यूम फोर्स से क्या होगा? कुछ कम होगा। और इस वाली कंडीशन में क्या होगा? नेट फोर्स ज़्यादा होगा वैक्यूम फोर्स से, क्योंकि वैक्यूम फोर्स में क्या ऐड हो रहा है? डाइपोल वाला जो फोर्स है वो वैक्यूम फोर्स की तरफ ही लग रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो सेम डायरेक्शन है तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन है तो दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। ओके, जस्ट ए मिनट। हमने देखा फोर्स इन वैक्यूम, उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन देखी। थर्ड कंडीशन में हमने देखा सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने फाइंड किया फोर्स इन वैक्यूम, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स इन वैक्यूम क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और ये जो नेगेटिव है दोनों क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या आ जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम क्या आ जाएगा? इस डायरेक्शन में। फिर हम देखेंगे डाइपोल्स वाला फोर्स। तो डाइपोल वाले फोर्स में क्या आ जाएगा? ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। तो ये भी इस डायरेक्शन में। और ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है इस नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? नेट फोर्स वैक्यूम फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। वैक्यूम फोर्स में डाइपोल वाला फोर्स ऐड हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा ज़्यादा। किससे? वैक्यूम वाले फोर्स से। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलाम्स लॉ के लिए। ये कुछ कॉन्सेप्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर में रह गया था। एक चीज़ और है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें दो पॉइंट चार्जेस गिवन हैं। कैसे चार्ज हैं? ये पॉइंट चार्ज हैं। इनके बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने ले लिया कैपिटल आर। क्या है? ये दोनों पॉइंट चार्ज है, इन पे क्या है? डिस्टेंस कैपिटल आर। एंड यदि सेम हमें गिवन हो, ये दोनों पॉइंट चार्ज है और दो हमने लिया स्पेरिकल चार्जेस। ओके, इसकी डिस्टेंस भी कितनी है? कैपिटल आर। क्या लिया हमने? दो पॉइंट चार्जेस और ये क्या है? स्पेरिकल चार्जेस। ये पॉजिटिव और ये भी क्या है? पॉजिटिव। दोनों कैसे हैं? स्पेरिकल चार्जेस पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉइंट चार्ज है और ये कैसा है? स्पेरिकल चार्ज है। क्या हो रहा है इसमें? दोनों का डिस्टेंस हमने सेम लिया है। एक और चार्ज ले लेते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव और एक ले लेते हैं हम नेगेटिव। आप यहाँ नेगेटिव वाला भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट देखा था हमने, उसमें हमने पॉजिटिव वाला ही लिया था। वो बस लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस समझने के लिए था। अब वहाँ नेगेटिव चार्ज भी अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तीनों की डिस्टेंस क्या है? सेम है। क्या है कॉन्सेप्ट? ये पॉइंट चार्ज है, ये दोनों क्या है? स्पेरिकल चार्जेस है। ये पॉजिटिव है और जो थर्ड वाला है वो क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तीनों के
तीनों का चार्ज भी क्या है, सेम। चार्ज कैसा है, तीनों का सेम है, डिस्टेंस भी कैसी है, सेम है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि इसमें फोर्स कैसा होगा, मतलब इन तीनों कंडीशन में से सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होगा। क्या है इसमें, वो पॉइंट चार्ज है और ये स्पेरिकल चार्ज है और ये मेटल का है। ओके, ये स्पेरिकल चार्जेस क्या है, मेटल्स के हैं। ओके, और वो कैसा है, पॉइंट चार्ज है। हमें इन तीनों में से क्या फाइंड करना है कि किस में सबसे ज़्यादा फोर्स होगा। इसमें F1 फोर्स, इसमें F2 फोर्स और F3। हमें फाइंड करना है F1 ज़्यादा होगा, F2 ज़्यादा होगा या F3, तीनों में से कौन सा ज़्यादा होगा, हमें वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन हमें पता है पॉइंट चार्ज है तो एज इट इज़ रहेगा। पॉइंट चार्ज का क्या होता है, फोर्स कितना होता है, F1 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन कितना आ जाएगा, R स्क्वायर, कितना आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर, हम इसे Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे F2 फाइंड करने के लिए हम देखेंगे ये दोनों क्या है, मेटल्स है। मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमने लिया R, ऑलरेडी हमें गिवन था। ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, इस साइड। ओके, और इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस साइड। रिपेल कर रहे हैं तो क्या होगा, रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे से दूर होगा। यदि अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, दोनों पास में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा तो इसका जो सेंटर है, इस स्पेरिकल चार्ज, ये सारा जब चार्ज यहाँ आ जाएगा तो इसका सेंटर कहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा, मतलब सेंटर थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। और इस वाले में क्या हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज पूरा इस तरफ आ जाएगा तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, कुछ इस साइड आ जाएगा। तो हम ये वाला जो डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस कितना है, हम इसे RE से डिनोट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, पहले जो ऑलरेडी हमें डिस्टेंस गिवन था उस डिस्टेंस से ये क्या है, ज़्यादा। ये हमने लिया RE, मतलब इफेक्टिव जो ये इफेक्ट आ रहा था उसकी वजह से जो डिस्टेंस आ रही है उसको हमने किससे डिनोट किया, RE से। तो इफेक्टिव डिस्टेंस हमने RE से डिनोट किया। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसमें कितनी थी, R, और ये R से कुछ ज़्यादा है। एग्जैक्ट हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ आइडिया से लिया है, मतलब इफेक्टिव हमने लिख दिया है इसको। तो यहाँ कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा K Q अपॉन कितना आ जाएगा, RE स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं, R स्क्वायर लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे F3 फोर्स। इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कैसा है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है, डिस्टेंस कैपिटल R। क्या होगा इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस साइड, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, इस साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस पूरे स्पेरिकल पे इस साइड आ जाएगा। ओके, तो क्या होगा, यहाँ ये इस साइड आ गया तो सेंटर कहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका सेंटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। ओके, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब पूरा इस साइड आ जाएगा तो ये सेंटर कहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने डिनोट किया RE से, इफेक्टिव। ओके, तो F3 कितना आ जाएगा, K Q अपॉन RE स्क्वायर। अब हमें पता है यदि डिस्टेंस कम होता है तो क्या होगा, डिस्टेंस आ रहा है डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस यदि कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, और डिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ओके, ये चीज़ हम पहले क्लियर कर चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था
जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यदि डिस्टेंस कम है तो क्या होगा? फोर्स ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ क्या है? सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस ज़्यादा है या थर्ड कंडीशन में? हमें पता है सेकंड में क्या है, ये डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। तो सेकंड का डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा इसका? कम होगा। कैसा होगा? फोर्स क्या होगा? कम। फोर्स क्या होगा? मिनिमम। और इसका फोर्स, इसका डिस्टेंस क्या है? थर्ड जो केस है उसका डिस्टेंस क्या है? कम। तो इसका फोर्स क्या होगा? ज़्यादा। ओके, तो यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी? F3 ग्रेटर देन हो जाएगा F1 का जो फोर्स, F1 की जो डिस्टेंस है उससे कम कौन सा है? F3। तो F3 क्या होगा? F3 फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे? F1 से। और F1 किससे ज़्यादा होगा? F2 से। क्या हो रहा है यहाँ? फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R। थर्ड कंडीशन में क्या हो रही है? डिस्टेंस कम हो रही है। तो इसका सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम डिस्टेंस किसकी है? थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन की डिस्टेंस कम है तो क्या होगा? फोर्स सबसे ज़्यादा। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी है? F2। मतलब सेकंड वाली कंडीशन में फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा? सेकंड वाले फोर्स में डिस्टेंस क्या है? सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा है तो फोर्स सबसे कम किसका होगा? F2 का। और F1 क्या है? मिड में है तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं कूलाम्स लॉ के। कूलाम के अकॉर्डिंग फोर्स कितना होता है? ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी को लर्न होना चाहिए। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है कूलाम्स लॉ? कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है, स्मॉल k से डिनोट किया था हमने, K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? 1/4 पाई। k क्या होता है यहाँ? कांस्टेंट। क्या होता है k? कांस्टेंट। कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ओके, तो आप सभी को क्या करना है? यूनिट हमने कल भी डिस्कस की थी, डायमेंशन हमने फाइंड नहीं किया था, तो आप सभी को इसका डायमेंशन फाइंड करना है। किसका? k का। इस कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करना है आप सभी को। ओके, यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। आपको दो चार्जेस गिवन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर का। ओके, क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है फोर्स कितना होगा, इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा ये फाइंड करना है। दो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि फोर्स कितना लगेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। फॉर्मूला आप सभी के सामने है। F क्या होता है? K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है? F = K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ पुट कर देंगे। 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई। Q1 और Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। Q1 और Q2 दोनों सेम है तो हम क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर। क्या फाइंड करना है हमें? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19।
और ये दोनों सेम है, Q1 की वैल्यू भी यही आएगी, Q2 की भी यही आएगी। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे अपॉन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। किस में है ये, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, इसे मीटर में चेंज करेंगे, बिकॉज K की वैल्यू किस में होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो हम K की वैल्यू चेंज करें, और ये भी किस में होता है, ये भी SI सिस्टम में होता है। हम किस डिस्टेंस को किस में लाना है, हमें SI सिस्टम में लेके आनी है इसकी यूनिट। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻²। डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर। तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। सबसे पहले ये जो डिजिट्स हैं इनको साइड में रख लेंगे। 9 × 1.6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2.56 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, ये जो पावर्स वाला है उसको क्या ले आएंगे एक साइड। तो कितना है ये, 10⁹, 10⁹। यहाँ कितना है, -19 × 2 कितना हो जाएगा, 38। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 38। यहाँ कितना है, 10⁻² का स्क्वायर, इट मीन्स 10⁻⁴। ऊपर जाइए, किस में हो जाएगी, +4। ओके, आगे आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है, वैल्यू मिल जानी है। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। सॉरी, हमें एक चार्ज गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है Q। हम क्या करेंगे, यदि हमसे कहा जाए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, एक चार्ज हो जाएगा Q और दूसरा पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q - Q। ओके, एक चार्ज हमें गिवन था Q, क्या किया हमने, इस पॉजिटिव चार्ज को लिया और हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें फाइंड करना है Q/Q की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब फोर्स किसके बीच में मैक्सिमम हो, Q और Q - Q के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, तब हमें क्या फाइंड करनी है, Q/Q की वैल्यू। क्या करना है, what will be Q/Q when the force between Q and Q - Q मैक्सिमम। क्या करना है, हमें Q/Q की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब Q और Q - Q इन दोनों के बीच में क्या हो, मैक्सिमम फोर्स हो, तब क्या फाइंड करनी है, किस पॉइंट, कहाँ पर वो क्या होगी, मैक्सिमम, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। ओके, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम सभी को फॉर्मूला पता है, एक बार बेसिक उससे कर लेते हैं। F का क्या होता है, Q1 Q2। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम। क्या हो, फोर्स कब मैक्सिमम होगा, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स यदि इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगा। मतलब इन दोनों का चार्ज, यदि चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं 10 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 को हमने डिवाइड किया 1 और 9 में, 1 और 9 में हमने डिवाइड किया, तो क्या आएगा, 1 × 9 कितना आ जाएगा, इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, तो कितना आ जाएगा, 9। नेक्स्ट हमने लिया 2 और 8, तो कितना आ जाएगा, 16। नेक्स्ट हमने लिया 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 और 7 में, तो कितना आ जाएगा, 3 × 7 कितना, 21। नेक्स्ट हम लेंगे 4 और 6, कितना आ जाएगा, 24। 5 और 5 कितना आ जाएगा, 25। तो सबसे ज़्यादा किस में आएगा, जब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो। मतलब ये जो Q है, ये दोनों पार्ट्स क्या हो, इक्वल हो, मतलब Q = क्या हो, Q + Q - Q। यदि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो क्या होगा, फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 5 और 5,
दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल। जैसे हम ले लेते हैं Q की वैल्यू 5 और कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होगी 10। क्या किया, 5 और 5 में डिवाइड कर दिया। हमें क्या फाइंड करना है, Q अपॉन Q। Q अपॉन Q कितना आ जाएगा, 5/10 कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, ये बेसिक था, हम लोग मेथड से करेंगे। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमा मिनिमा, तो उसके लिए डेरिवेटिव भी यूज करेंगे। ओके, हम सभी को पता है फोर्स कब मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा जब Q1 Q2 क्या हो, इक्वल। क्या हो, Q1 Q2 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम। ओके, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे Q1 और Q2 किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, F की वैल्यू क्या होती है, F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। किसके, दोनों चार्जेस के दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, फोर्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी, Q। Q2 की वैल्यू क्या है, Q माइनस Q। ओके, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसका डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, dF अपॉन dQ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे F प्रोपोर्शनल Q माइनस Q है, तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q माइनस Q। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, Q माइनस कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर। क्या करना है, अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। फोर्स को क्या करना है, Q के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल q के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, K क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, हम सभी को पता है। K Q का क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट। तो कितना आ जाएगा, d/dq मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, Q माइनस Q स्क्वायर। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ Q को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, Q माइनस क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2Q। कितना आ जाएगा, 2Q। यही तो होता है d/dx, x की पावर हम n लेते हैं तो कितना आता है, nx n-1। हमने क्या किया, Q स्क्वायर को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो कितना आ जाएगा, 2Q 2-1, तो कितना आ जाएगा, 2Q। ओके, और यहाँ Q क्या है, स्मॉल q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कैपिटल Q एज इट इज। ओके, तो यहाँ कितना आ गया, डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, K एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, Q माइनस 2Q। ओके, हमारे पास क्या आ गया, dF अपॉन dQ। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, हम सभी जानते हैं मैक्सिमम के लिए डिफ्रेंशिएशन कितना होना चाहिए, 0। कितना होना चाहिए, 0। डिफ्रेंशिएशन के लिए, मैक्सिमम के लिए डिफ्रेंशिएशन कितना होना चाहिए, डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 0, ये एज इट इज Q माइनस 2Q। कितना आ जाएगा, यहाँ ये कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा, 0। तो क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू Q माइनस 2Q। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2Q। हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस कैपिटल Q को लाएंगे हम अपॉन में, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई में 2 है इधर आके कहाँ आ जाएगा, डिवाइडेशन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q अपॉन Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। बेसिक से जब हमने किया था उसमें भी क्या आंसर आ रहा था, 1/2। ओके, क्लियर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, हम सभी जानते हैं फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों चार्जेस के जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा, फोर्स भी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, मैक्सिमम के लिए डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो हमने 0 पुट कर दिया। ओके, डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन, वेक्टर, ये जितने भी नॉर्मल जो टॉपिक्स है जो हर जगह यूज़ होंगे
वो आपको पहले ही क्लियर कर लेने हैं। वेक्टर भी आगे यूज़ होगा इसमें न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव प्लस Q और 2Q। Q और 2Q क्या है, हमारे पास चार्ज है 4Q ले लेते हैं हम इसको। Q और 4Q हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है। इनके बीच में हमें क्या करना है, एक चार्ज है, इनके बीच में एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है वो, उसे हम Q0 से डिफाइन कर रहे हैं। दो चार्जेस हमें गिवन है Q और 4Q। इन दोनों के बीच में क्या लिया हमने, एक चार्ज और लिया Q0। क्या लिया हमने, Q0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 2D। ओके, Q और 4Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2D। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये ले लेंगे हम x। एट व्हाट x, क्या फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है Q से Q0 और Q से 4Q से Q0 पर लगने वाला जो फोर्स है कब इक्वल होगा। हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब Q0 पर क्या हो, Q0 पर हो मिनिमम फोर्स, क्या हो Q0 पे क्या हो, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एट व्हाट x व्हेन Q0 विल हैव मिनिमम नेट फोर्स। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब Q0 पर क्या हो, मिनिमम फोर्स लग रहा हो, नेट फोर्स क्या हो, मिनिमम हो। ओके, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं पोलैरिटी। क्या चेक करते हैं, पोलैरिटी। यहाँ हम देखेंगे दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव। दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव, प्लस Q और प्लस 4Q। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पोलैरिटी चेक करेंगे। दोनों पॉजिटिव है, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये पॉजिटिव इस Q0 को क्या करेगा, ये भी रिपल करेगा, और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, रिपल करेगा। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे पोलैरिटी। हमने देखा Q0 Q को भी क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। Q0 और 4Q भी क्या हो रहे हैं, रिपल हो रहे हैं। तो हमें ऐसा लोकेशन फाइंड करना है जहाँ नेट फोर्स क्या हो, जीरो। क्या हो, नेट फोर्स जीरो। तो यहाँ नेट फोर्स कब जीरो हो सकता है, यदि ये दोनों फोर्स इक्वल है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, Q0 और 4Q, Q0 और Q के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इन दोनों का फोर्स क्या हो, इक्वल हो। यदि इन दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, नेट फोर्स कितना मिलेगा हमें, जीरो। ओके, हमें क्या लोकेशन फाइंड करना है, जहाँ नेट फोर्स क्या हो, मिनिमम मतलब जीरो फाइंड करना है हमें। ओके, तो क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को क्या कर देंगे, इक्वल रखेंगे। पहले हम रखेंगे Q और Q0 के बीच का फोर्स, तो कितना आ जाएगा, इसको हम ले लेते हैं F1 और इसको ले लेते हैं F2। तो कितना आ जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू F2। ओके, तो F1 इज इक्वल्स टू F2 क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। फोर्स क्या लग रहा है, दोनों का इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इट मीन्स तो जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, तो हमने क्या रखी कंडीशन, F1 इज इक्वल्स टू F2। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q Q0, क्या क्या है, पॉजिटिव Q और Q0 अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। F2 के लिए क्या होगा, Q0 और 4Q, K एज इट इज Q0 एंड 4Q अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस क्या है हमारे पास नहीं है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 2D, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, x। तो क्या आ जाएगा, 2D माइनस x। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 2D माइनस x का होल स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस का क्या आता है, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ, K Q Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4K Q Q0 अपॉन
2d माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल होगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस साइड क्या बचेगा 4 अपॉन 2d माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। 2 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2d माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2d माइनस एक्स। 2d माइनस एक्स इज इक्वस टू 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x, कितना आ जाएगा 2x। तो कितना आ जाएगा 2d इज इक्वस टू कितना आ जाएगा x, इस साइड ले जाएंगे 2x प्लस x, कितना हो जाएगा 2d इज इक्वस टू 3x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आ जाएगी 2d अपॉन 3। क्या आ जाएगी 2d अपॉन 3। क्या फाइंड करना था हमें, x की वैल्यू फाइंड करनी थी व्हेन Q नॉट विल हैव मिनिमम नेट फोर्स कितना होगा 0। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2d अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमें गिवन है दो चार्जेस, एक है पॉजिटिव Q एंड दूसरा हमें गिवन है -4Q। ओके, क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट जो है वो है +Q, दूसरा है -4Q। डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है d। क्या करना है, ये हमें गिवन है Q नॉट चार्ज। कौन सा चार्ज गिवन है, Q नॉट चार्ज। डिस्टेंस इसकी कितनी है Q चार्ज से x, कितना हो जाएगा x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कब, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब Q नॉट पे क्या हो मिनिमम वैल्यू। ओके, एट व्हाट x Q नॉट विल हैव मिनिमम वैल्यू। क्या फाइंड करना है हमें, ये दोनों चार्जेस हमें गिवन है +Q और -4Q। हमें फाइंड करनी है एट व्हाट x की वैल्यू क्या होगी जब Q नॉट, सॉरी बिटवीन चार्जेस Q नॉट। ओके, व्हेन बिटवीन चार्जेस Q नॉट will have minimum value। क्वेश्चन थोड़ा सा हमने ठीक कर दिया है। ओके, +Q और -4Q, क्या लेना है हमें, x की वैल्यू फाइंड करनी है बिटवीन चार्जेस Q नॉट। Q नॉट पे क्या हो मिनिमम वैल्यू हो किसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना है पोलैरिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q नॉट पे पोलैरिटी चेक करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था दोनों चार्जेस कैसे थे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या कर रहे थे, इसका फोर्स भी इस साइड और इसका फोर्स इस साइड। ओके, बट यहाँ क्या है, ये नेगेटिव है तो ये वाला जो है वो इस साइड फोर्स लगाएगा F2, और ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये इस साइड फोर्स लगाएगा। ये जो नेगेटिव है वो इस साइड फोर्स लगाएगा और ये इस साइड फोर्स लगाएगा, F1 और F2। सॉरी, एक बार यहीं क्लियर कर लेते हैं। ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये जो Q नॉट है वो इससे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में।
तो क्या होगा यहाँ नेट फोर्स यहाँ 0 नहीं होगा। क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमें क्या फाइंड किया था, हमने लास्ट उसमें फाइंड किया था नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना था, 0, मतलब दोनों इक्वल थे तो फोर्सेस को हमने इक्वल रखा था। बट यहाँ क्या है, सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2। F1 और F2 का जो फोर्स है वो दोनों क्या होगा, ऐड। नेट फोर्स ऐड क्यों हो रहा है, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए क्या हो रहा है, ऐड। ओके, तो यहाँ हम निकालेंगे नेट फोर्स। तो कितना आ जाएगा, नेट फोर्स फर्स्ट लेंगे हम Q और Q नॉट के बीच में, तो कितना आ जाएगा, Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जो F2 है वो कितना आएगा, Q नॉट 4Q अपॉन कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, Q नॉट, हमने यहाँ से Q नॉट कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4Q, यह आ जाएगा 4 अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ हम यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन। अगेन हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट करेंगे, इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे, df अपॉन dx। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, df अपॉन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो चार्ज जो है वही रहेगा, Q नॉट है तो वही रहेगा। बट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, डिस्टेंस का। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, क्या लिख सकते हैं हम इसको, x की पावर -2, तो कितना हो जाएगा, -2 x की पावर कितना आ जाएगा, -2 प्लस 1 n तो कितना आ जाएगा, -2 x की पावर -3, तो -2 अपॉन कितना आ जाएगा, x क्यूब। फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा, Q नॉट एज इट इज, क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, -2 अपॉन एक्स क्यूब, कितना आ जाएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब। क्या करते हैं हम यहाँ, यदि हमें गिवन है d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर n। ओके, क्या देख रहे हैं हम, एक फॉर्मूला देख रहे हैं। यदि हमें गिवन है d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है, -n अपॉन एक्स की पावर n+1। ओके, क्या होता है फॉर्मूला, d बाई डी एक्स आपको गिवन है 1 अपॉन एक्स की पावर n है, तो क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, -n अपॉन एक्स की पावर n+1। यहाँ हम करते हैं यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो n की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ कितना आ जाता है, -2 अपॉन एक्स की पावर 2 + 1 कितना आ जाता है, 3, वही तो आया हमारे पास। ओके, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, कितना आएगा, -2 अपॉन एक्स की पावर 3। नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो है हमारे पास 4 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 अपॉन कितना है, D माइनस एक्स का स्क्वायर। 4 क्या है, कांस्टेंट, ये 4 हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। क्या करना है हमें, 1 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या करना है, 1 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कितना आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, -2 अपॉन कितना आ जाएगा, D माइनस एक्स का क्यूब। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसको क्या कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, -1। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 अपॉन D माइनस एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन D माइनस एक्स का होल क्यूब, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, -1। तो नेक्स्ट हमारा जो df अपॉन dx है वो कितना आ जाएगा, Q नॉट, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये -2 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस क्या हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई 4 8 अपॉन D माइनस एक्स का क्यूब। ओके,
नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है। तो क्या कर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशिएट है इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल क्या रखेंगे, इसको जीरो के इक्वल। तो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, के क्यू नॉट मल्टीप्लाई -2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन डी माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। तो क्या हो जाएगी ये, ज़ीरो। मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ज़ीरो डिवाइड। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 अपॉन डी माइनस एक्स का होल क्यूब। ये माइनस है, इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन एक्स का क्यूब। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको 1/3 कर देंगे इन दोनों साइड को। क्या आ जाएगा, 8 की पावर 1/3 डी माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 1/3, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स। क्या कर लेना है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके क्या फाइंड कर लेना है, एक्स की वैल्यू। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। थैंक यू सो मच।